दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों बिग बॉस 15 के 6 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और घर का माहौल बहुत बदल चुका है। 3 वाइल्ड कार्ड आ चुके हैं और 5 लोग वीआईपी जोन में जा चुके हैं। खैर दोस्तों, 6वें हफ्ते में कंटेस्टेंट की रैंकिंग में भी बहुत चेंजेस आए हैं, इसलिए 6 हफ्ते तक जो कुछ भी हुआ है उसके आधार पर एक रैंकिंग लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कंटेस्टेंट की रैंकिंग उनके द्वारा दिए हुए रियल और फेक कंटेंट के आधार पर और पॉपुलैरिटी के आधार पर है। तो दोस्तों इस समय घर में 11 सदस्य हैं और नंबर 11 पर है सिम्बा। अब भले ही सलमान खान सिम्बा की तारीफों के पुल बांधते हो और घर वाले भी सिम्बा को टीआरपी किंग बताते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सिम्बा को जब 6 हफ्ते तक भी शो में कोई इंटरेस्ट नहीं आया तो आगे भी कैसे आएगा। नंबर 10 पर है नेहा भसीन। दोस्तों नेहा सिर्फ यहाँ शमिता की सेक्रेटरी लग रही है। उसके अगर किसी के साथ झगड़े भी हो रहे हैं तो वो खुद के लिए नहीं है, वो शमिता के लिए हो रहे हैं। नंबर 9 पर है राजीव। दोस्तों राजीव बहुत फनी है, उसकी हरकतें बहुत एंटरटेन करती है। हालांकि वो आया सिर्फ शमिता के सपोर्ट के लिए है, लेकिन फिर भी कभी कभी शमिता के खिलाफ खेल जाता है, जिसकी वजह से उसे शमिता से डांट भी सुनने को मिलती है। नंबर 8 पर है निशांत। दोस्तों निशांत का एक पैटर्न है, वो हर एक व्यक्ति को एक एक करके खोपचे में ले जाकर उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बताता है और कभी 4 लोगों के सामने अपनी प्रायोरिटी के बारे में बात नहीं करता। इस वजह से कई बार उसकी पोल भी खुल जाती है, जैसे तेजा ने खोली। खैर इस समय उम्र की वजह से उसे वीआईपी जोन में एंट्री मिली हुई है, हो सकता है उसका गेम थोड़ा चेंज हो जाए। 7वें नंबर पर है विशाल। दोस्तों विशाल घर में अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, लेकिन शमिता की वजह से विशाल को कुछ ज्यादा ही टॉर्चर किया गया, जिससे वो एक शांत जोन में चला गया। लेकिन अब धीरे धीरे वो सबका सामना करने की हिम्मत जुटा रहा है। 6वें नंबर पर है तेजस्वी। अब दोस्तों भले ही तेजा का करण के साथ वाला लव एंगल फेक और बोरिंग लग रहा हो, लेकिन वो करण के साथ आकर थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई जरूर दे रही है। इस वीक उसे उमर ने वीआईपी जोन में एंट्री भी दिलाई है। नंबर 5 पर है प्रतीक। दोस्तों प्रतीक को अटेंशन कैसे लेना है ये बहुत अच्छे से पता है। कई बार अटेंशन के लिए बहुत ही नॉनसेंस बातों पर वो बवाल मचा देता है। इस हफ्ते उमर को पर्सनली टारगेट करने की वजह से और राजीव के साथ अश्लील गंदी मजाक करने की वजह से उसे सलमान की डांट भी सुनने को मिली थी। नंबर 4 पर है जय भानुशाली। दोस्तों उसूल और आदर्श वाला जय बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। कई बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू शानदार होते हैं, लेकिन कई बार नॉनसेंस भी होते हैं। इस हफ्ते कई बार वो गलत भी दिखा है। जब करण ने प्रतीक से हिंसा की तो उसने प्रतीक को सपोर्ट किया, लेकिन जब सिम्बा ने उमर से हिंसा की तो उसने सिम्बा को सपोर्ट किया। डेली सोप के एक्टर वाला मुद्दा भी इतना बड़ा नहीं था जितना उसने बनाया। खैर वीकेंड के वार में सलमान ने उसे मोटिवेट करने में बहुत टाइम खर्चा किया है। उम्मीद है कि वो अपना गेम चेंज करेगा। नंबर 3 पर है शमिता। दोस्तों जिस तरह से घर में शमिता का रुतबा बढ़ता जा रहा है, उसे सपोर्ट करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। घर के अंदर के ही कई सदस्य उसके इशारों पर नाचते हैं। वो एक शीश महल की रानी की तरह पेश आ रही है। अब भले ही आप उसे लाइक करो या हेट करो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 2 पर है करण कुंद्रा। दोस्तों करण कुंद्रा इस समय भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। भले ही तेजा के साथ लव एंगल फेक और बोरिंग लग रहा हो, बट इसके अलावा भी करण इंडिविजुअली बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है। और दोस्तों नंबर 1 पर है उमर रियाज। अब इतना तो सब जानते हैं कि उमर को कम दिखाया जा रहा था, उसकी फुटेज काटी जाने की खबरें भी आ रही थी, लेकिन कुछ समय से ना सिर्फ उमर को दिखाया जा रहा है, बल्कि सलमान खान ने भी चमत्कारी तरीके से उमर की तारीफ करके सबको शॉक्ड कर दिया है। और उमर भी इस समय फ्रंट फुट पर खेल रहा है। जो उसको टारगेट करते थे उन सबकी अच्छे से बैंड बजा रहा है। कैप्टन भी बन चुका है, वीआईपी जोन में भी आ गया है और हम कह सकते हैं कि इस समय शो उमर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। खैर दोस्तों ये सब मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन होने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।